हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस एग्जामिनेशन 21-22 के रीजनिंग और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3। इससे पहले हमने जो है 2 पार्ट कवर कर चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं 2021 में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ़ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4, यानी आपको जो रेशियो दे रखी है वो दे रखी है, अगर ए और बी की रेशियो है 3:4 एंड बी एंड सी आर इन द रेशियो 12:3, और क्या कह रहा है, बी और सी की जो रेशियो है वो है 12:13। तो कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ए एंड सी, तो हमें किसकी रेशियो बतानी है, ए और सी की। अब देखिए इस तरीके का क्वेश्चन होना है तो आपको कैसे कवर करना है, चाहे आपसे पूछे ए और सी की, चाहे आपसे पूछे जो बी एंड सी की, आप सारे क्वेश्चन कर पाएंगे अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो मैं आपको डायरेक्ट इसका शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी सी लिख लेना है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ए बी सी लिख लेना है। अब ए एंड बी की रेशियो क्या है, 3:4, तो ए के नीचे आपको लिखना है 3 और बी के नीचे आपको लिखना है 4। ए के नीचे आपको क्या लिखना है 3, बी के नीचे लिखना है आपको 4, और बी और सी की रेशियो क्या दे रखी है 12:13, तो बी के नीचे आपको लिखना है 12 और सी के नीचे लिखना है आपको 13। पहला काम आपको ये करना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर बच गया, तो यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है जो इससे पहले लिखी हुई है। देखिए पहले क्या लिखी हुई है 4, तो यहाँ पर आपको लिख देना है 4। अब 12, अब यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 12, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख दीजिए 12। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है और फिर आपको इसको मल्टीपल कर देना है। तो 12 को आप 3 से मल्टीपल करेंगे 36, 12 को 4 से मल्टीपल करेंगे 12 4 जा 48, और 13 को आप 4 से मल्टीपल करेंगे 52। तो यानी रेशियो क्या आ गई 36, 48 और 52। तो आइए हम लिखते हैं, तो ए बी और सी की रेशियो क्या आ गई 36:48:52। अब आपसे पूछा क्या है, ए और सी की रेशियो, ये रही हमारी ए की और ये रही हमारी सी की। तो ए और सी की रेशियो क्या हो गई 36:52। ठीक है, अब इसको आपको क्या कर लेना है, कट कर लेना है। अब आपको पता है 4 की टेबल में 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 9:13 आपका इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी। मैं आपको एक बार इसको वापस बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी सी लिख लेना है, और ए और बी की रेशियो क्या है 3:4, तो ए की जगह आपने 3 लिख दिया, बी की जगह आपने 4 लिख दिया। बी और सी की रेशियो 12 और 13। अब जो यहाँ पर आपके पास ब्लैंक ऑप्शन बच जाते हैं, देखिए अब यहाँ पर ब्लैंक बचा, तो आपको देखना है इससे पहले क्या है, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, तो इससे पहले क्या लिखा है 4, तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है 4। अब देखिए यहाँ पर कोई नंबर है नहीं, लेकिन इसके बाद नंबर क्या है 12, तो आपको ये नंबर यहाँ लिख देना है। मान लीजिए यहाँ पर 12 भी नहीं होता और यहाँ पर भी नहीं होता, तो यहाँ पर क्या लिखा 13, आप दोनों में 13 लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं, ए बी सी। तो हमने ए के नीचे लिखा 3 और बी के नीचे लिखा 4, उसके बाद बी के नीचे 12 और सी के नीचे 13। अब यहाँ ब्लैंक था तो हमने यहाँ 4 लिख दिया, अब यहाँ पर भी, और हमने यहाँ पर क्या लिख दिया 12। फिर इसके बाद आपको ये मल्टीपल कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, बी 9:13। क्वेश्चन नंबर 2 काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए कैलकुलेट दी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 एंड 84। अब देखिए 36 एंड 84, आप इसको जो है एलसीएम लेके भी निकाल सकते हैं। 36 एंड 84 का आप एलसीएम ले लीजिए। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, अगर आप करें 2 से, ये हमारा आ गया 18, फिर 2 से ये 9, और ये 3 से ये 3 बच गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम करें 2 से 42, फिर 2 से करा हमने 21, अब 3 से करा 7। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ रहा है 2 × 2 × 3, तो यानी आपका एचसीएफ कितना आ गया 12। आइए अब इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये एचसीएफ करना बताया है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो 36 2 जा 72, ये आपका कितना बच गया यहाँ पर 12। अब फिर यहाँ पर आपको पता ही है क्या आ जाएगा 36, और ये हमारा 0 हो जाएगा, 12 3 जा 36, और आपको पता है एचसीएफ कितना हो जाएगा 0। तो आप एलसीएम लेके करिए, चाहे इस तरीके से करिए, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा इसमें सी 12। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्या लिखा है, टुडे इज मंडे।
आज क्या है? मंडे। आफ्टर 61 डेज इट विल बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये तो आपको पता है कि जो हर डे है, अगर हम बात करें वीक का, हर डे रिपीट कितने दिन बाद होता है? 7 दिन बाद। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। अब देखिए हमें यहाँ बताना है कि 61 डेज, आफ्टर 61 डेज जो है कौन सा डे होगा। तो देखिए आपको अगर हम बात करें 7 9 जा कर लेते हैं 63, ठीक है। तो अगर आज मंडे है तो 63 डेज क्या होगा? मंडे, यानी 63 डेज के दिन भी क्या होगा? मंडे। यानी आज अगर मंडे है तो 63 डेज के दिन भी क्या होगा? मंडे। अब हमें क्या बताना है? 61 डेज। तो हमें क्या करना है? 2 दिन पहले आ जाना है। तो 2 दिन पहले आएंगे तो क्या हो जाएगा? सैटरडे। आपको पता है इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो गया? थर्ड का बी, सैटरडे। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करने के लिए आपको ध्यान से समझना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा है। P is 6 times greater than Q. By what percent is Q smaller than P? अब देखिए पहले आपको समझना पड़ेगा ये हो क्या रहा है। P क्या है? 6 टाइम्स है किससे? Q से। P क्या है? 6 टाइम्स है किससे? Q से। तो हमें मानना पड़ेगा, मान लीजिए हमने Q को मान लेते हैं 100 मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं। हम 10 मान लेते हैं। Q क्या है? 10। तो P क्या है? 6 टाइम्स यानी 6 गुना है। तो 6 गुना कितना होगा ये? 60। ये हमने मान लिया। अब हमें इससे एक चीज़ पता चल रही है। अब Q जो है वो क्या है? P से कितने कम है? 50 कम है। कितने कम है? 50 कम है। हमें परसेंटेज में निकालना है, क्योंकि हमें परसेंटेज में निकालना है। बाय व्हाट परसेंट, कितने परसेंट से जो है Q छोटा है किससे? P से। तो हमें पहले पता करना पड़ेगा ना P नॉर्मली वैसे कितना छोटा है। तो P कितना, अगर हम बात करें तो 50 किससे? Q से। ठीक है। अब नीचे मैंने आपको बताया था हमेशा क्या वैल्यू रखनी है? P की, जो ओरिजिनल हमें जिससे निकालना है, और मल्टीप्लाई हमें किससे निकालना है? परसेंटेज से। तो डायरेक्ट आपको मल्टीपल कर लेना और इसको आपको सॉल्व करना है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा 83.33%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर अ सर्टेन आर्टिकल इफ डिस्काउंट इज 25% देन प्रॉफिट इज 25%. If the discount is reduced to 10% then what will be the percentage of profit? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है आपको इसको सॉल्व करके आंसर मुझे बताना है, इसका आंसर क्या होगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करा रखा है आपको एक। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर? ये तो आप देख के ही बता सकते हैं। इसमें स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर कौन सा होगा? 101। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इफ ईच ऑफ इट्स साइड इज इंक्रीज बाय 20%। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को अब कैसे कवर करना है कि आप इसका आंसर जो है ईजिली निकाल पाएँ। सबसे पहले आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। ये चीज़ आपको क्या करना है, फिर क्या करें, अगर इसकी साइड जो है 20% इंक्रीज करी जाए, यानी लेंथ में L प्लस 20% ऑफ L, फिर ऐसे ही B प्लस 20% ऑफ B। पहले ये आपको कर लेना है ताकि आपको न्यू लेंथ मिल जाए और न्यू ब्रेथ मिल जाए। फिर आपको क्या करना है? न्यू एरिया निकाल लेना है। और न्यू एरिया कैसे निकलेगा? वही लेंथ प्लस 20% ऑफ L। ठीक है। ये आप सॉल्व करके मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ प्लस 20% ऑफ ब्रेथ, ये आपको सॉल्व कर लेना है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तब आपका क्या होगा? न्यू एरिया निकल जाएगा। ठीक है। जब आपका न्यू एरिया निकल जाएगा तो न्यू एरिया आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36/25 लेंथ ब्रेथ। ठीक है। फिर इसमें से आपको ये चीज़ें करनी है, ये आपको मैंने बता रखा है। इसको आपको करके 100 मल्टीप्लाई करके आप इसका डायरेक्ट आंसर निकाल लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 का आपको जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा D44। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अ मैन कवर हाफ ऑफ हिज जर्नी एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर पर आवर, वट विल बी हिज एवरेज स्पीड? तो हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। मैंने आपको बताया था एवरेज स्पीड का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। क्या है एवरेज स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला? 2xy डिवाइडेड बाय x प्लस वाई। बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, आपका आंसर डायरेक्टली हो जाएगा। तो आइए इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं हम। एवरेज स्पीड 2x 6 किलोमीटर आवर्स और रिमेनिंग हाफ y हो गया हमारा 3 किलोमीटर्स पर आवर, एंड ये 6 + 3। बस आपको इसको मल्टीपल करना है। तो 2 6 जा 12, 12 3 जा 36 डिवाइड बाय 9। तो 36 डिवाइड बाय 9 4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा 8 का C। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइम्स इन अ डे द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर स्ट्रेट? अब क्वेश्चन नंबर
9 में देखिए क्या करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका 9 का करेक्ट ऑप्शन होगा सी 44। आप डायरेक्ट इसका आंसर याद रख लीजिएगा। अब इस सिचुएशन में आपको ये नहीं सोचना है कि ये आंसर कैसे आया, ये किस तरीके से हुआ, ये सब चीज़ें आपको नहीं देखनी है। आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है किस तरीके से करना है, पैटर्न। अब देखिए इस क्वेश्चंस का भी आपको पैटर्न, ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। बाय सेलिंग अ बाइसिकल फॉर ₹2850 दिस शॉपकीपर गेन 14%। अब मैंने आपको बताया था आप इसको लेट करके भी कर सकते हैं कि माना आपने कॉस्ट प्राइस इतना था, फिर प्रॉफिट इतना था, सेलिंग प्राइस इतना था, तो इस तरीके से भी आपको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें टाइम लगेगा। मैं इसको आपको एक ही स्टेटमेंट में देखिए पूरा आंसर करके दिखा दूंगा। सबसे पहले क्या लिखा, बाय सेलिंग अ बाइसिकल फॉर ₹2850। अब यहाँ पर जो इस सेल प्राइस दिया हुआ है इसका मतलब इसमें प्रॉफिट भी ऐड होगा। तो शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हुआ है, 14%। हमने मान लिया कि 100 रुपये का ही सामान था, तो प्रॉफिट कितना हुआ, 14%। तो यानी ये जो वैल्यू दी हुई है आपको कितनी दी हुई है, 114 की। अब अगर मान लीजिए यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता और आपसे पूछता कॉस्ट प्राइस बताओ, तो मैं क्या करता, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देता 100 से, कॉस्ट प्राइस आ गया मेरा। अगर मुझसे पूछता कॉस्ट प्राइस बताओ तो, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा आगे देखिए, इफ़ द प्रॉफिट इज रिड्यूस टू 8%। प्रॉफिट क्या बोल रहा है, अगर इस प्रॉफिट को क्या कर देना, रिड्यूस टू 8%, प्रॉफिट क्या हो जाता है 8%, तो देन व्हाट विल बी द न्यू सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट कितना हो जाता है 8% हो जाता है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरे पास ये 114 पे, अब मुझे कॉस्ट प्राइस चाहिए 100 पे वैल्यू नीचे, मुझे चाहिए 108 पे, 108 पे। तो 100 में अगर मैं प्रॉफिट ऐड करूँगा 8% तो कितना हो जाएगा 108। तो मैं यहाँ पर 100 की जगह 108 कर दूंगा, बस इसको सॉल्व कर दूंगा। इसको सॉल्व करेंगे आप, इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका 2700। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे रिड्यूस टू 8% की जगह 10% होता तो यहाँ पर 110 हो जाता। इस क्वेश्चंस को आपको डायरेक्ट करना है, पैटर्न याद रखना है। मान लीजिए यहाँ पर तो ये गेन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए बात करता है कि डिस्काउंट में बेचा है, तो 2850 मान लीजिए डिस्काउंट में बेचा है, डिस्काउंट में बेचा है 10% डिस्काउंट में, तो यानी ये वैल्यू कितने की हुई, 90 की। अब इसमें आपसे पूछता है कि बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है, फिर आपको 100 से मल्टीपल करना है। अब मान लीजिए आपको ये प्रोडक्ट बेचना चाहता है, वो 20% प्रॉफिट पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 120 से, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। अब मान लीजिए अब आप इस क्वेश्चन को जैसे दिया हुआ है, मान लीजिए डिटेल में करते हैं। सबसे पहले आप लिखते 2850, ये हमारे पास सेलिंग प्राइस, ठीक है। फिर आप इसको जो है कॉस्ट प्राइस निकालते, फिर कॉस्ट प्राइस आता है इतना आपका, फिर उसके बाद आप क्या करते, कॉस्ट प्राइस आने के बाद फिर प्रॉफिट निकालते 8% ऑफ 2500, फिर आप सॉल्व करते। इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता, तो यहाँ पर आपका एक ही स्टेटमेंट में 1 लाइन में ही आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो आपको इस तरीके से क्वेश्चंस को कवर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2700। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन हम जो है नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। थैंक यू।